धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज रक्षाबंधन है। पुनीत ये पर्व है, ये संकल्प का पर्व है, ये मलिनताओं का निकालने का पर्व है। संकल्प का एक, मलिनताओं का तो मलिनताएं अपने अंदर से निकलनी चाहिए और भीतर से संकल्प बल पैदा होना चाहिए। आज ये संकल्प का दिन है, आज ये रक्षाबंधन है। आज रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के राखी बांधते हैं और गुरुजन अपने शिष्य के रक्षा सूत्र बांधता है। उसकी रक्षा के लिए आजीवन वो तत्पर रहता है, क्योंकि उसने वचन जो दिया, ये परंपरा है। अब तो वो परंपरा मैं समझती हूँ लुप्त जैसी हो गई है। पहले ब्राह्मण जाया करते थे और घर घर में रक्षाबंधन राखी बांध करके आते थे, रक्षा सूत्र बांध करके आते थे और ये वायदा करके आते थे कि हम हैं आपके साथ, आपकी रक्षा करने के लिए। आज तो वो व्यापार बन गया है। आज तो जाएंगे तो पैसे के लिए जाएंगे, नहीं। ये रक्षाबंधन उसका है कि गुरु उसकी रक्षा करता है, आजीवन उसे संकल्पबद्ध रहता है कि हम आजीवन तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये रक्षाबंधन का पर्व नंबर 1। नंबर 2, आपने शायद सदासी की पत्रिका पढ़ी है, नहीं पढ़ी मालूम नहीं है, लेकिन उसमें गुरुजी ने लिखा था और ये कहा था कि हमें 1 लाख हमें युग शिल्पी बनाने हैं। परमार्थ के लिए जो करता है वही देवता हो जाता है और वही नर से नारायण हो जाता है। नर से नारायण की संज्ञा में आ जाता है। जो भी हमारे हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान राम को भगवान कहते हैं। क्यों साहब, राम को भगवान क्यों कह दिया गया है? अरे वो तो उन्होंने तो मनुष्य में जीवन लिया था, कृष्ण ने मनुष्य में जीवन लिया था, लेकिन भगवान है क्योंकि वो अपने लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए थे, सारी मानव जाति के लिए थे, अपने नियत स्वार्थ के लिए नहीं थे। जब राम वनवास को गए तो क्या था, साथ में उनके वो देवता थे। कौन? रीछ बानरों के रूप में, चाहे वो छोटी स्थिति के क्यों ना हो। यहाँ पैसे से नहीं तोड़ा जा रहा किसी को, यहाँ तो उसके व्यक्तित्व और उसकी निष्ठा और उसकी श्रद्धा से है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है और उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कर गुजरने का है, हौसला है, तो वो हर कीमत पे करेगा, हर कीमत पे आगे आएगा। ये नहीं कहेगा जी क्या करूं मैं, मेरी तो बीवी बीमार है, तो देखिए उसके तो जुकाम होता है, फिर मेरा तो जो बेटा है वो मेरा कहना नहीं मानता है, बागी होता है, माता जी ऐसी कृपा कराओ कि ये दोनों ठीक हो जाए और मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो भी ठीक हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, तब फिर मैं आगे चलूं। ये कोई शर्त है? अरे जो करना है वो तो आपके लिए किया ही जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता है। जब इतने शर्त आपकी हम माने, इतने काम हम आपके करें, तब आप काम के लिए खड़े हो, तो बाबा हम तो हाथ जोड़ते फिर आपसे। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रखरता वाले, हिम्मत वाले और साहस वाले। जिस तरीके से अंगद ने और लंका में पांव गढ़ाया था, लगाओ हो किसी में हिम्मत, देखो कौन हिलाता है। रावण तक नहीं हिला पाया था। राम ने वो काम किया, असुरता का विनाश, राम राज्य की स्थापना। दोनों ही थे, लंका में असुर थे, अयोध्या में भगवान पैदा हुए, और भगवान पैदा हुए तो एक ही होती कि सर्वत्र देवत्व ही देवत्व छा जाए।
तो क्यों नहीं राक्षसों का विनाश हो। हम उन राक्षसों के व्यक्तियों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो जो राक्षसी वृत्ति है, वृत्ति अलग है। राक्षस कोई दो सिंग वाले होते हैं, ये हमने तो नहीं देखे कहीं पुस्तकों में, उनमें तो दिखा देते हैं उनके चित्र ऐसे ऐसे सिंग वाले, पर कहीं किसी व्यक्ति के सिंग देखे आपने? नहीं, किसी के भी नहीं होते। मनुष्य की जो अंतरंग की जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं को देवत्व की संज्ञा दी गई है, उन्हीं को दैत्य की संज्ञा दी गई है। दैत्य की संज्ञा वो जो अपने निहत स्वार्थों के लिए और दूसरों के जो विनाश के लिए खड़े हैं, वो ये कौन है? जो असुर है, असुर है। देवत्व कौन है? जो देता है, अपना समय देता है, अपना पैसा देता है, जो भी कुछ है वो उसका ज्ञान है, वो अपना ज्ञान देता है और वो देता रहता है। इसलिए वो देवता की श्रेणी में आए। गुरुजी कई बार उदाहरण दिया करते थे, मैं इसलिए आपको उदाहरण दे दे करके बात को बता रही हूँ कि आपकी शायद समझ में कुछ आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत ही आ जाए कि व्यक्ति मालदार होता है तभी कुछ नहीं करता है। उसका शरीर भी है, उसकी आस्थाएं भी हैं, उसकी हिम्मत भी है और उसकी भावनाएं भी हैं, तो व्यक्ति कर लेता है। यहाँ एक कृष्णानंद जी हैं, अभी जीवित हैं, मुजफ्फरनगर जिले में। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में विद्यालय तैयार करा दिए, सैकड़ों की तादाद, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद। उनका रहन सहन कैसा है? आधी रोटी ले आते हैं और खा लेते हैं, और बस कपड़े, वही दो जोड़ कपड़े रखे, उसी से अपना काम चलाए, पड़ गए फिर ले लिए। मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप कृष्णानंद इस मामले में बन जाइए, घर गृहस्थी वाले कैसे कह दूँ मैं, ये तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन भावनाएं तो अपनी रखिए, हिम्मत तो आप रखिए। चाहे आप छोटे ही व्यक्ति तो क्यों नहीं है, आप छोटे से ही बड़े बनेंगे। गुरुजी अपने जो गांव में जहाँ पैदा हुए, वो छोटा ही सा तो गांव था। जिस घराने में जन्म लिया था वह घराना तो बड़ा था, जमींदार थे, लेकिन सभी तो गुरुजी जैसे नहीं थे, सब नहीं थे, कोई भी भाई ऐसा नहीं निकला। 4-5 भाई थे, चार भाई थे और चारों में बस एक गुरुजी निकले ऐसे। अपने आप बने ना, वो तो वैसे के वैसे ही रह गए, जैसे गांव में सब होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे ही होते। उनके अंदर परिवर्तन कैसे आ गया? उनके अंदर परिवर्तन आया कि उन्होंने सारे संसार की चीत्कारों को सुना, उपासना के द्वारा अपने अंदर की शुद्धता ग्रहण की उन्होंने, पवित्रता जिसको कहनी चाहिए, अंदर से और बाहर से। जो व्यक्तित्व हमारा अंदर होता है वही हमारा बाहर बोलता है। कुछ दिन के लिए चाहे भले आडंबर हो, तो कुछ दिन में वो आडंबर खुल जाएगा, आडंबरबाजी होगी, दिखावा होगा, वो दिखावा तो कुछ दिन में खुल जाएगा। लेकिन जहाँ अंदर और बाहर दोनों ही एक से, वो खरा है व्यक्ति, वो जैसा कुछ है वो है अंदर की अच्छाइयों को उभारना चाहिए और गंदगी को निकालना चाहिए। तो कृष्णानंद की मैंने आपसे निवेदन किया कि छोटी हैसियत के, कोई उनके पास पैसा नहीं, और इतने उन्होंने विद्यालय खड़े कर दिए। आप नहीं कर सकते कोई अच्छा काम? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप समय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, अंशदान दे सकते हैं। नहीं साहब, हम तो कोई खाते पीते नहीं बेटे, ये खाते पीते गरीब का सवाल नहीं है, सवाल उसकी आस्थाओं का है कि जब गृहिणियाँ घर में पकाती हैं और पका करके खिलाने से पूर्व वो गौग्रास निकालती हैं, अग्निहोत्र करती हैं। जिनके यहाँ गैस भी है वो भी कहीं न कहीं से कोयला लाएंगी और जलाएंगी, उस पर अग्निहोत्र करेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम त्यागते हैं, होमते हैं, देते हैं। भगवान तुझे खिला करके तभी तो हम खाएंगे। तो जो विश्व मानव के रूप में जो भगवान है, इसको खिला करके ही तो हम खाएंगे, इसे कुछ दे करके ही तो हम चलेंगे। पैसा नहीं है तो ज्ञान तो है हमारा, भावनाएं तो हैं, प्यार तो है। प्यार से तो अच्छे शेर भी काबू में आ जाते हैं।
एक तो डंडे से आते, दूसरे प्यार से आते हैं। नहीं, डंडा तो हमने किसी को सिखाया नहीं है, हमने एक ही सिखाया उनको, प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत से और त्याग से, तपस्या त्याग से तो जाने व्यक्ति जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता है। दूसरा उदाहरण, एक जगदीश शरण थे हमारे यहाँ मथुरा में, चंपा अग्रवाल कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो जब उनकी विदाई हुई, वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो जितने भी पढ़े हुए थे उनसे सब लड़के आए, नौजवान जो जो पढ़ाए थे, उनका आप वो रिटायर्ड हो रहे हैं और उनका स्वागत होगा, उनकी विदाई होगी, तो हमें कुछ करना चाहिए। सब कुछ न कुछ उपहार, सब उपहार लेकर के आए, एकाएक उपहार लेके आए और ला करके ढेर लगा दिया। तो जगदीश शरण जी बोले, बेटे जी उपहार काहे का है? मैंने आपको पढ़ाया था, मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। जो उपहार का है किस चीज़ के हैं? उन्होंने कहा कि उपहार आपके लिए नहीं, आपके व्यक्तित्व के लिए है ये उपहार है, और उपहार आपके लिए नहीं, हमारे पिता के लिए उपहार है। उनके ये शब्द थे। उन्होंने कहा ये हमारे पिता के लिए है, टीचर के लिए नहीं है, प्रिंसिपल के लिए नहीं है। जो आपने हमको मनुष्य बनाया, जो हमको आपने भावनाएं दी, उसके लिए उपहार है। स्वामी श्रद्धानंद की भी इसी तरीके से, स्वामी श्रद्धानंद भी कितना उन्होंने जीवन में काम किया है। गुरुकुल बनाए, अभी आपने देखा होगा, यहाँ श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल स्थापित किया था, छोटे से किया था, और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ तो वो स्वयं पहुँच गए। कितने ही अखबारों के उनके वो संपादक रहे। अंत में गोली के शिकार हुए तो क्या हुए, अरे वो तो फिर उसमें आ जाते हैं शहीदों में। ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। जब तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं बनेगा तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं होगी बेटे। फिर तो जैसे अन्य, अभी इतनी भीड़ बैठी थी, 500-700 होंगे, दीक्षा में बैठे थे, पर क्या इन्होंने अंतरंग में उतारा होगा कि नहीं उतारा, वो पता नहीं। उतारा भी है कि नहीं उतारा, या उतारा है तो आज के लिए उतारा है कि जीवन पर्यंत के लिए उतारा है। गुरुजी ने जीवन पर्यंत के लिए अपने गुरु को अपने हृदय में उतारा था। गायत्री माता को अपने हृदय में सारी जिंदगी उन्होंने लगाए रखा, उसकी गोदी में खेलते रहे, उससे चिपके रहे, और चिपके ही नहीं रहे। एक तो स्वयं ही चिपकना होता है कि हमारे स्वर्ग मुक्ति जो कुछ हो तो हमारी हो, और किसी का नहीं हो। एक गुफा में बैठा वहीं माला छटकते रहो, बस हमारी मुक्ति हो जाए और चाहे जन्म में जाए। पर उन्होंने जो उनकी युधिष्ठिर की तरीके से उन्होंने ये कहा कि जब तक एक भी नरक में है तब तक स्वर्ग में क्यों जाना। उन्होंने नहीं, नरक में ही रहना, नरक में ही स्वर्ग को स्थापित करना है। हमको स्वर्ग स्थापित करना है, इसी धरती पर स्वर्ग स्थापित करना है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम स्वर्ग में ही रहते हैं। गुरु जी ने हमेशा कहा जहाँ कहीं भी हम रहेंगे, घिया मंडी रहे वहाँ भी स्वर्ग में रहे, गांव में रहे वहाँ भी स्वर्ग में रहे, और शांति कुंज आ गए यहाँ भी स्वर्ग में रहे, और जहाँ कहीं वो जाते वहीं स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। क्यों? इसलिए स्वर्ग कि वो स्वर्ग से भरपूर थे। उनका जो नेचर था, जो सोचने का ढंग था, जो चिंतन था, उनका सर्वव्यापी चिंतन था। उनका सर्वव्यापी चिंतन था किस तरीके से इस आग में से इनको निकाला जाना चाहिए, और आग में से निकाल के फिर इनको ये भी सिखाना चाहिए कि आग पर छलांग लेकर के कैसे जाता है व्यक्ति। छलांग लगाओ, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। और जिस तरीके से सर्कस में सिखाते हैं वो उस तरीके से उन्होंने सर्कसबाजी तो नहीं सिखाई, कलाबाजी तो नहीं सिखाई, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत सिखाया, उन्होंने भावनाएं सिखाई, उन्होंने आस्थाएं सिखाई, उन्होंने निष्ठा सिखाई। उससे व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए चले गए। जरा जरा से बच्चे जब आए थे, क्या लेकर के आए थे, कुछ नहीं, बन गए तो जाने क्या क्या बनते हुए चले गए, जाने क्या क्या बनते हुए चले गए। आप भी जाने क्या क्या बनते हुए चले जा रहे हैं।
चले जा रहे हैं, उससे बनते हुए चले जा रहे हैं जिससे आप जुड़े हैं। आपसे एक ही मुझे तो बात कहनी है कि आज का जो पर्व है, ये पर्व है संकल्प का पर्व है। आप संकल्प लीजिए। जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं प्रांतवाई को कोई बात नहीं कह रही हूँ, मैं न केवल दिल्ली की कह रही हूँ, न मैं केवल यूपी की कह रही हूँ, न मध्य प्रदेश की कह रही हूँ, न गुजरात की कह रही हूँ। मैं पूरे राष्ट्र के लिए कह रही हूँ और पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ। पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ कि जहाँ भी हमारे व्यक्ति हैं वो संगठित हों, जहाँ हमारे परिजन हैं संगठित हों। संघ शक्ति, संगठन की शक्ति बड़ी अपार है, बड़ी अपार है। दुर्गा को जो संज्ञा दी है, संघ की शक्ति की दी है। संघ की जो शक्ति है, संगठन की जो शक्ति है, वो जिधर में चली जाएगी उधर ही तहलका मचाती हुई चली जाएगी। जिस समय पुल पे से फौज जाती है तो पहले इसे सावधान कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देखो, संघ की जो शक्ति होती है, संगठन की जो शक्ति होती है, वो इतनी प्रबल होती है कि आप लेफ्ट राइट करते हुए जाएंगे, जो धुनी इसमें से निकलेगी उससे ये पुल गिर सकता है। इसलिए कदम ताल लिए हुए मत जाना, आप बिगड़ते हुए जाना, वैसे जाना नहीं, ये पुल गिर पड़ेगा। संघ की शक्ति का क्या कहना है? इक्कड़ तो सुअर होता है, इक्कड़ सुअर क्या करेगा? बात तो जरा भद्दी है, खराब लगी होगी शायद किसी में, आप में से लगी हो तो। लगना तो नहीं चाहिए, सभी के लिए बात है। इक्कड़ता नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने परिवार, हमको अपना परिवार प्यारा लगता है, इसी तरीके से ये परिवार है पूरा। जो भी कार्य करना है वो अपनी शाखा से, शक्तिपीठ से, जहाँ से आप जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के आप चलिए आगे। सीख काम नहीं करती है, झाड़ू काम करती है। अकेला तो कभी कोई काम, तुम में हिम्मत नहीं है किसी में भी अकेला कर लो। अकेला तो गुरुजी ने किया है सारा कार्य, जो भी संगठन से लेके और पत्र व्यवहार से लेकर के इमारतें बनाने तक, कितना सारे में उन्होंने वगैरह। एक व्यक्तित्व पैदा हुआ है, सब व्यक्तित्व ऐसे पैदा नहीं होते जो अकेला कोई कर लेगा। वो भी अकेले, चिंतन उनका अकेला रहता था, लेकिन हाथ पांव तो सब रहते थे। हाथ पांव तो आप लोग हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आपको मार्ग स्वच्छ और पवित्र मिलता हुआ चला जाए। आप उस ढंग से सोचिए। अभी जो दिल्ली का जो सम्मेलन हुआ, वैसे मुझे खुशी है इस बात की कि चलो वहाँ के जगह तो सही, किसी तरीके से उनके मन में कुछ उत्साह तो पैदा हो। काम में जब लेते तब तो आज आ खड़े होते, कोई बात मने भी नहीं करता, पर भीतर से जो उत्साह होता है निरंतर गतिशील रहने का, वो गतिशील नहीं रह पाते। हम चाहते हैं कि गतिशील रहें, हर घर में जाए, मोहल्ले में जाए। हमें किस बात से हमारी नाक कटती है, हमें क्यों त्यों लगनी चाहिए? हम तो उस पथ के अनुयायी हैं, संत पथ के जब अनुयायी हैं। गुरुजी को आपने शकल जरूर देखी है, पर निकट रह करके आपने नहीं देखा। निकट में रही उनकी सारी जिंदगी। मैंने देखा कि 3rd क्लास में चलते थे और कोई नहीं होता था तो बिस्तर कंधे पर रख कर चलते थे, बिस्तर रख के कंधे पर चलते थे, मैंने देखा। आप जिस शान और जो अहंकार, एक तो हमारा जो अहंकार है जो सर से ऊपर से बोलता है, ओहो हम तो बड़े भारी बुआ महंत, क्या कहने की है महंत। एक तो महंतगिरी और नेतागिरी, जो दो ऐसी जड़ हैं वो सत्यानाश कर देती है, व्यक्ति का सत्यानाश कर देती है। होना कैसा चाहिए? होना चाहिए उनको स्वयं सेवक। गुरुजी के अंदर स्वयं सेवक वृत्ति थी। उस दिन मैंने जब वहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा वो छोटे से बड़े बने, उन्होंने बचपन से ही वो कार्य किए कि जो छोटे बन करके कार्य किए।
कभी नहीं तो छोटे छोटे जाने क्या क्या अखबारों में और कहाँ कहाँ घूम घाम के आते हैं, क्या वो एक कोने में ही बैठे रहे सारी जिंदगी। एक कोठरी में ही बैठ कर के उन्होंने इतना विस्फोट किया, इतना बड़ा विस्फोट किया कि बस आनंद आ गया वो विस्फोट से, आनंद आ गया उस विस्फोट से। जो उन्होंने शक्ति संग्रहित की थी, इकट्ठी की, और वो शक्ति को उन्होंने जनहित में लगा दिया, अपने लिए नहीं। नहीं बेटा, कभी कभी नहीं। सारे दिन कमाया, रात कमाया और सारा का सारा लगाया, अपना तप, अपना पैसा, अपनी अकल सब कुछ वो देते हुए चले गए। खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ में। कभी उनके मन में ये नहीं आया कि हमको पैसा इकट्ठा करना चाहिए, अथवा गुरुजी तो आप कहने लगे थे, लेकिन पिताजी कहते थे, सब पिताजी कहते थे, आचार्य जी कहते थे, गुरुजी तो आप कहने लगे। तो उनको तो नहीं, वास्तव में गुरुजी कहने से बड़ी चिढ़ होती थी। उन्होंने कहा बड़ा गुरु है, अरे जब बड़ा गुरु है। उन्होंने कहा भाई गुरु 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 मुझसे मत कहा, गुरुजी मैं गुरुजी नहीं हूँ। पर आप जब सब कहने ही लगे तो कहने ही लगे गुरुजी। चलो, तो एक मायने में तो गुरुजी कहना भी चाहिए, इस मायने में कहना चाहिए कि गुरु श्रेष्ठ होता है, वो गुरु उठाता है। तो उन्होंने सारी जिंदगी उठाने में लगा दी, सारी जिंदगी अपनी तबाह कर दी, इसी में गवा दिया उन्होंने सारा का सारा। अपना जो भी व्यक्तित्व था सारा का सारा उसमें लगाते हुए चले गए। जो वांछनीयता फैली हुई है इनके प्रति यदि आपके मन में रोष ना आया, आप उठे नहीं, आप संगठित नहीं रहे, आप बिखर गए, तो फिर काम कैसे करेंगे? झाड़ू की सीख काम नहीं करती है, झाड़ू इकट्ठी होती, इकट्ठी सीख होती तो बुहारी का काम करती है। वो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? अकेला नहीं, जहाँ तहाँ से आप लोग आए हैं तो आप संगठित रहिए, संगठित रहिए। संगठित होंगे तब, और जिधर को चले जाएंगे, निकलते हैं यहाँ बाजार में तो अरे शांति कुंज वाले आ गए, तो शांति कुंज के हैं, शांति कुंज के हैं। यहाँ दिखे तो एक मुक्का दिखा देगा, सब जान निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी बिल्कुल। अब वो अकेला दब्बू दुबकता चिपकता है जिधर। चल, सिंह का बच्चा सिंह होता है, सिंह का बच्चा कभी बकरी का बच्चा नहीं हो सकता। आप संत की औलाद हैं, संत के आप बच्चे हैं, संत की आप संतान हैं, तो फिर आप में वो गीदड़पन क्यों होना चाहिए? आप में वो बकरीपन क्यों होना चाहिए? मैं नहीं साहब, मैं का तो गला करता है, मैं बकरी करती है और व्यक्ति नहीं करता। जो व्यक्ति करेगा तो बकरी की श्रेणी में आवेगा, तो उसका भी वही हाल होगा जो बकरी का होता है। वो अछूत की तरीके से फेंक दिया जाएगा, अछूत की तरीके से फेंक दिया जाता है। यहाँ तो संगठित है, यहाँ ये संगठन है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं। क्यों साहब? गुरुजी के बाद आप, और आपके बाद फिर कौन यहाँ वो करेगा? बेटे तो हम इतना बना चले, इतनी फौज छोड़ चले हैं, जा रहे हैं छोड़ के, तो जी किस काम आएगी? जी फौज है। यहाँ कोई व्यक्ति महंत रहेगा? नहीं नहीं, कोई व्यक्ति, ना हम भी महंत नहीं थे, गुरुजी महंत नहीं थे, और ना हमारे बाद कोई महंत रह सकता है, न वो महंत होगा, न उसको होना चाहिए। किसी के भी मन में महंतगिरी के भाव आए तो वो हमारे लिए डूब मरने की बात है, वो हमारे लिए डूब मरने की बात है। क्यों? इसलिए कि बेटे अभी तो हमारे हाथ के छाले भी नहीं फूटे। आप क्या समझते हैं? जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पूछो ना, उनको पूछो कि किस तरीके से हमने जीवन जिया है, तब यहाँ तक आ पाई। सो भी अभी भी हमारे मन में कहीं भी किसी प्रकार का न लोभ है, न लालच है, न अहंकार है। पैदल चला लो तो वैसे ही, कार में चल जाता है वैसे ही, कुर्सी पे बैठ जाता होता है वैसे ही, और जमीन पे बैठ जाता है वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? दिमाग में है ही नहीं फर्क। जब दिमाग में फर्क होता है कि हमारे लिए जरूरत है, हमको शक्ल दिखानी चाहिए, हम आगे आए, हम इधर को मुँह चमकाएं, हम इधर को मुँह चमकाएं, तो उसमें गड़बड़ आ जाती है।
उसमें गड़बड़ आ जाती है, जो कुछ भी आती है। तो आपसे मुझे एक ही बात तो ये सब दिल्ली वालों से भी कहनी है, आप सबसे कहनी है कि आप संगठित रहिए, मोहल्ले मोहल्ले में बट जाइए। चलिए, आप ज़्यादा दूरी पर नहीं जा सकते हैं तो मोहल्लेवार तो आप जा सकते हैं, आप थोड़ी दूर और भी तो जा सकते हैं। 2 दिन होते हैं, रविवार और शनिवार की छुट्टियां होती हैं, 2 छुट्टियों को आप लोक मंगल में तो लगा सकते हैं। नहीं साहब, आलसी और प्रमादी की तरीके से, मगरमच्छ की तरीके से पड़े रहेंगे घर में। क्यों घर में पड़े रहेंगे? तो मैं लड़कियों से इन्हें धक्का दे के घर से निकालो, किसी को निकालो। इनमें साहस नहीं है तो तुम साहस जुटाओ, तुम साहस जुटाओ। बेटे, हम दोनों एक दूसरे से यही कहते रहते थे। गुरुजी कई बार ये कहा करते थे कि तुम जीवन में नहीं आई होती तो शायद मैं इतना आगे ना बढ़ा होता। और मैं ये कहती थी, नहीं साहब, आप गलत कहते हैं, आपने मुझको बढ़ाया है, आपने मुझको बढ़ाया है, मैंने आपको नहीं बढ़ाया। हमारी दोनों की जद्दोजहद इसी बात पर होती, लड़ाई नहीं हुई कभी, और इस बात पर हुई। तो वो कहते थे कि नहीं, तुम मेरे जीवन में यदि तुम्हारे अंदर वो त्याग की भावना वो नहीं होती है तो और जैसी महिलाएं होती हैं, वो पैरों में जंजीर पकड़ कर जिस तरीके से पीछे खींचती है, इस तरीके से तुमने खींचा होता तो मैं कैसे वो होता। मैं ये कहती थी कि जैसे आप मुझे महान मिले, किसी को नसीब भी नहीं होगा। जो मुझे मिला, मुझे जो मेरा भगवान मुझे मिला, वो किसी महिला की नसीब में नहीं है, नहीं, और होगा भी नहीं, किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रह्म से परिपूर्ण थे। इसलिए हम एक दूसरे की मदद करते हुए चले गए, कदम से कदम मिलाते हुए चले गए। जो भी योग्यता भगवान ने दी है, जो भी क्षमता दी है, कभी पीछे को कदम नहीं उठाया, आगे को उठाया। उन्होंने कहा बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, हाँ साहब छोड़ने पड़ेंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ के चलेंगे आपके साथ। हम घर को भी छोड़ेंगे, हम बच्चों को भी छोड़ेंगे, आप जो कहेंगे सो हम छोड़ेंगे, पर रहेंगे आपके साथ, आप भी हमारे साथ ही देंगे। चलते वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि देखो शरीर का आगा पीछा तो हो रहा है, पर तुम ये मान के चलना कि मैं तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम अलग नहीं पाओगे। जब कभी भी मैं यहाँ स्टेज पे जब आती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है मेरे पास ही बैठे। ये साहब ऐसे कहाँ लगता, हमें तो लगता नहीं। बेटे तुमको नहीं लगता, पर मुझको लगता है, तुम्हें नहीं लगता। तुम्हें क्या करें, आँख से पट्टी बंधी हो तो कैसे भगवान को कैसे पहचान पाएंगे, कैसे भगवान दिखाई पड़ेगा? वो तो हमारे रोम रोम में है। आपकी छत्र छाया करते रहते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता कि किस किस रूप में हमारी छत्र छाया होती रहती है, किस किस रूप में हमारी जो दिक्कत और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हल होती रहती हैं। कभी आपने इस पर विचार किया क्या? नहीं, आपने एक ही विचार किया, केवल एक ही रोना रोते रहे, वो रोते रहे अभावों का। कभी ये नहीं देखना सोचा, ये नहीं समझा कि हम किन किन आपत्तियों से हम निकल कर के आए, किस तरीके से हमको उंगली पकड़ के और हाथ पकड़ के दलदल से निकाल करके हमको लाए हैं। कभी श्रद्धा से शीश झुका होगा बेटा, जरूर थोड़ा बहुत तो झुका ही होगा, लेकिन उस श्रद्धा का हम क्या करें जो साकार रूप में ना आए। साकार रूप में आनी चाहिए। एकलव्य की साकार रूप में आई, अर्जुन की साकार रूप में आई। जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा था, अर्जुन ने ये कहा कि भगवान आप तो ये कहते कि इतने कौरवों से लड़ो, भाई हमसे तो नहीं लड़ा जाता है। हमारे तो इसमें चाचा ताऊ बहन भाई
जाने कौन कौन है, मैं कैसे धनुष उठाऊंगा। तो उन्होंने एक बात कही अर्जुन से, एक उपेक्षा भरी बात। पहले तो उसको समझाया, जब उसकी समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा ये जनखा जनके जनखा जनानियाँ हैं। जब उसको अपनी हिम्मत पे उन्होंने कहा अच्छा ये मुझसे शब्द कहा गया है, इसका मतलब ये है कि उनमें हिम्मत नहीं है। उसकी हिम्मत को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रथ को मैं चलाता हूँ, रथ के घोड़े मेरे उससे चलेंगे, पर तू उठ के खड़ा तो हो जा। तू उठ के खड़ा नहीं होगा तो मैं सहयोग देने वाला नहीं हूँ। और नहीं मिला, तब तक नहीं मिला तब तक अर्जुन स्वयं नहीं खड़ा हुआ, और जब स्वयं खड़ा हो गया तो विजेता हो गया। कौरव नहीं जीत पाए, जबकि सारी सेना को कृष्ण की सारी सेना उसके पास, कौरवों के पास, और अर्जुन के पास केवल भगवान कृष्ण थे। तो उनकी शक्ति ने उसको शक्ति देते हुए चले गए, और शक्ति देते हुए चले गए तो सारा के सारे विजेता हो गए पांडव। आप में चाहे थोड़ी सी शक्ति क्यों नहीं है, आप छोटी औकात के ही क्यों नहीं है, हमें छोटे बड़े से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आपकी गिलहरी जैसी हिम्मती क्यों नहीं, और गिलहरी जैसी चाली चलिए। गिलहरी ने ये कहा था, जब गिलहरी से पूछा गया ये गिलहरी तू ये क्या कर रही है, हम जैसे नल और नील जो है वो हम बना सकते हैं, तू कैसे क्या कर रही है। उन्होंने कहा मुबारक है आपके लिए, पर मैं तो जो मेरी हिम्मत है मैं वो ही करूँगी। और बालू को लपेट ले जाती थी और समुद्र में छोड़ देती थी। बालू को लपेट लेगी फिर छोड़े। उन्होंने कहा कि तू पुल बांध लेगी, उन्होंने कहा बांध लूंगी कि नहीं बांध लूंगी, पर मेरा मन जरूर है, भीतर से मन ये कह रहा है कि पुल बनेगा, जरूर बनेगा। छोटी छोटी शक्तियाँ ही क्यों न हो, इकट्ठी होकर के लग जाती हैं तो क्या से क्या गजब का कार्य होता हुआ चला जाता है। आगे हमें साधना सत्र लगाने हैं, वो तो लड़कों ने आपको बताया होगा कि 3-3 दिन के जो कार्यक्रम है वो साधना सत्र घोषित किए गए हैं। उसमें आप उपासना पर सबसे ज़्यादा जोर देना। जब तक व्यक्ति के अंदर आस्था पैदा नहीं होती तब तक वो मशीन का काम तो कर सकता है, लगा दो उसको, लग जाएगा मशीन की तरीके से, लेकिन भीतर की जो श्रद्धा है वो तो तुम्हारी धुल गई, मशीन रह गई, मशीन नहीं चाहिए। उपासना जो हमने साधना सत्रों के लिए कहा है, जो घर घर जा कर के आप उपासना सबके हाथ में थमाओ माला। उन्होंने कहा नहीं साहब हम माला नहीं जानते तो ओम भूर्भुवस्सुः कहो, सिखाओ उनको, बिना पढ़ों को सिखाओ, पढ़े लिखों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, ताकि इनके संस्कार बने। संस्कार विहीन जो समाज है तो उसकी तो दुर्गति होने वाली है, दुर्गति होगी। अभी क्या हुई है, अभी तो होगी बहुत ज्यादा। संस्कारों को पैदा करिए, क्योंकि आपको संस्कार दिए गए हैं। जो आपको संस्कार दिए गए तो फिर आप संस्कारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। नहीं साहब हम स्वयं बन जाएंगे पर और किसी को नहीं बनने देंगे, नहीं तो अगले जन्म में तो जाने क्या बनोगे। मैं आप ज़्यादा वैसी बात नहीं कहती कि बनना है आपको, करना है तो संस्कार अपने पैदा करिए, संस्कार दूसरों के पैदा करिए। खुद आप परिष्कृत हुजिए और दूसरों को परिष्कृत करिए। दोनों ही काम करिए, एक ही काम नहीं है। झाड़ू लगाना ही नहीं है कि झाड़ू लगा के चले, कूड़ा करकट सब साफ करना है, वो भी साफ करना है और साथ साथ में धुलाई भी करनी है, उसकी सफाई भी करनी, तभी तो चमक आएगी उसमें। चमकदार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, शानदार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी हमको ये संतोष हमको मिलेगा कि हम पीछे अपने बच्चों को छोड़े जा रहे हैं तो हमारे बच्चे बड़े शानदार हैं, बड़े शानदार हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। एक लड़की तो इनमें ऐसी बैठी है, नाम तो नहीं लूँगी, बड़ी वजनदार है भाई, वो जाने कहाँ पहुँच जाती है, सब में घुस पड़ती है। मैं उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ। बेचारी अपना घर गृहस्थी भी संभालती है, बच्चे कच्चे भी संभालती है, नाती पोतों को भी संभालती है, और तब भी बड़ी दबंग है, वो दबंग है।
मैं कहती बेटी जो आशीर्वाद हो तो तेरे लिए हो, अगर तेरे अंदर वो क्षमता है और उस क्षमता का तू कर रही हो उपयोग कर रही है, तो उपयोग कर रहे हैं उनको आशीर्वाद बरसेगा उनके ऊपर, जो उपयोगी नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर तो आशीर्वाद लौट के आ जाएगा। दे भी दो तभी वो लौट के आ जाएगा। किवाड़ खुली हैं और प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आपके ऊपर छा जाएगा, और जो आपने कर ली बंद खिड़की तो प्रकाश क्या करेगा? वो प्रकाश तो लौट जाएगा। खिड़की बंद है तो आपके हृदय की खिड़कियां बंद नहीं होनी चाहिए बल्कि खुली रहनी चाहिए, ताकि हर समय आपके ऊपर प्रकाश पड़ता हुआ चला जाए, और उस प्रकाश को लेकर के आप सर्वत्र जहां अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमको घर घर प्रकाश फैलाना पड़ेगा। घर घर प्रकाश फैलाना पड़ेगा। क्यों जी? तो क्या करें? प्रकाश कैसे फैलाएं? और सूरज तो हमारे हाथ में नहीं है, तो सूरज को ले जाए और दीपक को ले जाएं, और तब भी लोग कहेंगे कि अरे बड़े मूर्ख हैं, कैसे इनके घर में प्रकाश कैसे फैलाएं? बेटे वो प्रकाश नहीं, उस प्रकाश के लिए कहा जा रहा है जो प्रकाश ज्ञान से दिया जाता है। उनको ज्ञान दीजिए ना, उनको हिम्मत दीजिए, उनको हौसला दीजिए। जो आगे के जो कार्यक्रम परक हैं वो तो बच्चों ने कह दिए हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो एक ही बात की आवश्यकता है, कहीं मेरे बच्चे बौने न रह जाए, बौने नहीं रह। ऐसा न हो कि मैं चली जाऊं और मेरे बच्चे बौने रह जाए। बौने मत रहना बेटा, बौने मत रहना। हम तो दोनों छाए रहेंगे आप सब पे। गुरुजी ये मत समझो कि गुरुजी चले गए हैं, नहीं है, वो कण कण में तुम्हारे हृदय में और तुम्हारी छत्र छाया करते रहते। मैं भी अपने कलेजे से लगाए रखूंगी, मैं अपने हर बच्चे को कलेजे से लगाए रखूंगी, पर बौने मत बनना। बौने बनना हमें पसंद नहीं है। शरीर से आप भले से छोटे कद के हों, बड़े कद के हों, हमें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका साहस बुलंद होना चाहिए। आप बुलंद आवाज आपकी बुलंद हो। जैसे शेर दहाड़ता है तो आसपास के और सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। जो भी जानवर है जहाँ उसने दहाड़ सुनी नहीं तो भागे नहीं इधर उधर। तो आपकी जो दहाड़ हो वो सारे लोग सुने, समझें। दहाड़ने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, दहाड़ने का मतलब होता है कि दूसरे पे प्रभाव पड़ना। अपना प्रभाव छोड़ करके आइए। हाँ साहब कोई व्यक्ति है तो सही, अजी साहब क्या कहने का है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे शानदार है कि इनके तो पांव धो करके पिए जाएं तब भी कम है। ऐसा व्यक्तित्व तुम बनाने में सफल होना बेटा। मेरा आपसे एक ही आपसे निवेदन था, आज के दिन ये पर्व जो पुनीत पर्व है रक्षाबंधन का, इसको फिर से याद रखना कि ये संकल्प का पर्व है। आप अपने मन में संकल्प लीजिए कि आगे के लिए हमको जो कार्य आपके जुम्मे सौंपे हैं, जो लड़कों ने बताए हैं, उन कामों में क्या क्या आप सहयोग कर सकते हैं। जो समितियां बनाई थी कल, जो समितियों में शामिल नहीं हैं, लड़के इधर उधर हैं, उनको भी उसमें ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं, हमारे लिए सभी समान है। अब कोई एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति का तो यहाँ नाम ही नहीं है किसी का। न एक व्यक्ति हमने शांति कुंज में छोड़ा है, न एक व्यक्ति कहीं हम छोड़ेंगे किसी को। एक व्यक्ति को ही नहीं छोड़ेंगे, एक व्यक्तित्व को नहीं छोड़ेंगे। सारे बन के पूरे का एक समूह बनेगा, पूरा समूह बनेगा। जैसे यहाँ समूह है वैसे ही आप लोगों का भी समूह होना चाहिए, और सर्वत्र आप जा करके जो यहाँ बताया गया है उसको कैसे हमको काम में लाना है, कब हमारे यहाँ क्या होना है। हमें तो एक ही बात है कि 2 दिन आपको मिलते हैं, 2 दिन आप लगाइए उसमें, चलिए आगे बढ़िए। चलते क्यों नहीं आप? चलिए किसी न किसी तरीके से। बहाना नहीं आप लगा पाएंगे, बहानेबाजी तो हमें बहुत याद है, बहुत याद है, सबकी याद है बेटे। क्या क्या बहाने लगा सकते हैं। जब मैं आई थी तो मैंने बच्चियां बुलाई तो ये हमने कहा कि चलो 24 लक्ष्य 24 प्रोक्षण करने, तो लड़कियां बुलाई, कई लड़कियां आई।
कई लड़की आई तो बेचारी बच्चा ही तो थी, जब उन्हें उठाने जाओ तो क्या करती थी, ये कहती थी मैं पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बेचारी की रहने तो इसको, जानती थी कि माता जी है इस मामले में दयालु है, कड़ी नहीं है। और फिर जब ये हो जाता था कि सुबह हो गया, तो जब वो निकाल के खाने लगती थी तो मैं कहती इनका पेट का दर्द कहाँ गया, अब पेट का दर्द किधर गया, और पेट का दर्द थोड़ा ही था, वो तो बहाना था, सोना था, उनको सोना था। तो बेटे आपके भी हम बहाने जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिए, औरत की बीमारी 1, बेटे की बागीपन 2, कारोबार कम चलना 3, आपकी तरक्की नहीं हुई 4, मुकदमेबाजी 5, और समझ लो 1 आध बहाना। ये बहाने हैं, और ये सब बहाने एक तरफ हो जाएंगे जब आप हिम्मत से हौसले से आगे बढ़ेंगे। तब उनको तो छोड़ दो, हमारे ऊपर जो होगा मदद होती बनेगी, जो कुछ भी करते बनेंगे जरूर आपका सहयोग होता रहेगा। पर आप आगे की पंक्ति में आना, आज यही मुझे कहना था। आप संकल्प लेकर के आप जाना, मन ही मन संकल्प कर लेना, हमें कहना ही क्या है। तुम सब समझदार हो बेटे, समझदार हो, हमें आगे बहुत आपसे उम्मीद है, इतनी उम्मीद है, आपको तो उम्मीद है कि हमारे कष्ट कठिनाइयों का निवारण कीजिए, लेकिन हमको भी उम्मीद है आपसे कि हमारा बेटा भी कहलाता है, हमारा शिष्य भी कहलाता है, और 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ता है। अरे वारे शिष्य ऐसे होते, शिष्य बड़ा वजनदार होता है, शिष्य का तो कहना ही क्या, चेला तो चालाक होता है। उन्होंने कहा अरे चेला है, गुरु चेला है, हाँ चेला तो होता है चालाक, लेकिन शिष्य जो होता है बड़ा समर्पण भावी होता है। आप समर्पण भावी बनना, अपने मोह में और लोभ में आप जंजीर में जकड़ना मत, आप ऊंचे उठ कर के आना।